जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकार। सो हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ जन्माष्टमी का प्रसाद, जो भी भोग में बनता है। तो अभी तो मैंने सोचा है कि नारियल पाक और मावा पंचमेवा पाक बना दूँ। सबसे पहले पंजीरी बनाऊंगी धनिए का, और उसके बाद से वही सारी चीज़ें जो बनती हैं। और भी एक आध मिठाई अगर कोशिश हो पाई, टाइम रहा तो मैं वो मिठाइयाँ भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आगे बताती हूँ क्या करती हूँ, जैसा जैसा करूँगी। तो देखिए, सबका अपना अपना वे होता है, सबका तरीका मतलब अलग होता है बनाने का। बनाते सारी चीज़ें वही हैं, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे, या कोई गुड़ में कोई शक्कर में बनाता है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस होता है वो वही होता है, नाम वही होता है। बस सबका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रोसेस मतलब कि जो बनाने का ढंग होता है ना, कोई आगे पीछे, कोई मेवा में आगे पीछे कर देता है। लेकिन वो अब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो आप लोगों को दिखाना है। तो जो मैं कर रही हूँ ये रियलिटी ऑफ माई लाइफ है। सो मैं वो रियल चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि इस दिन मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो बस इसीलिए मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, ताकि आपको पता लगे कि आज का दिन मेरा कैसा गया। और जय श्री राधे राधे राधे। तो चलिए किचन में बढ़ते हैं और बनाते हैं जन्माष्टमी का प्रसाद, जिसमें मक्खन जो है मैं बनाऊंगी, पंचामृत बनाऊंगी। पंचामृत तो उसी से मैं स्नान कराती हूँ, और वही पंचामृत हम पी लेते हैं साफ़ सुथरे उसमें। तो बस चलिए फिर जैसा सा होगा आपके साथ बताती हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिया है अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश, मखाना। सो बस आज सोचा था कि जन्माष्टमी पे ही ये कढ़ाई निकालूंगी। तो ये है, आप इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बर्गनर बोलते हैं या बर्जनर बोलते हैं, जो भी हो, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सो आज ये पहली बार यूज़ होने जा रहा है जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए। और मैं बता दूँ गाइज, सिर्फ जन्माष्टमी का मीठा प्रसाद बना है इसमें। मैंने इसमें कोई भी नमकीन चीज़ें अभी तक नहीं बनाई हैं। सो आगे बढ़ते हैं तैयारी के लिए कि मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ। सो मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने डाला है घी को गर्म होने दिया है, क्योंकि घी बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाता है। और इसमें मैंने जो किशमिश छोड़ के सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मैं भून लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी लकड़ी का स्पैचुला। ये स्पैचुला भी एकदम कोरा है, कोई भी यूज़ में नहीं आया है। तो यहाँ पे अच्छे से जब भुन जाएगी, इसकी भुनाई हो जाएगी, 1-2 मिनट लगता है, अच्छे से भुन जाता है, एक कलर चेंज हो जाता है काजू में, बादाम में। सो बस वही करना और फिर निकाल लेना है। उसी घी में फिर मैंने किशमिश को भी डाल के भून लिया है। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं भुना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो स्मोकी जोन में था और वो जल्दी से भुन गया है। उसको भी मैंने निकाल लिया। फिर बारी आती है मखानों की। तो मखाने के लिए मैं पहले से थोड़ा सा इसमें घी और ऐड की थी, और फिर मैंने पीछे आवेगा आ गई थी। तो मखाना भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंसली इसको हैंडल करना पड़ता है, लगातार चलाना पड़ता है, हाथ दुख जाता है। क्योंकि मखाने तो मेरे यहाँ डेली के डेली भूनते हैं, मेरी बेटी मेरा बेटा दोनों ही खाते हैं। सो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट कर लिए हैं, पूरे जितने मुझे चाहिए। और सबसे लंबा प्रोसेस तो है ये नारियल कद्दूकस करना। 2 नारियल मैंने कद्दूकस किए थे। लिटरली बता रही हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो गया था। आप लोग जानते ही होंगे कि कद्दूकस करना बहुत मुश्किल होता है भाई, और मेरे हाथ में थोड़ी बहुत दिक्कत भी है। सो बस अगेन उसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच के लगभग घी डालूंगी, और वो जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है ना नारियल, उसको भी मैं भून करके हटा लूँगी। थोड़ा सा ताजगी आ जाए नारियल में, एक मतलब अच्छा सा सुनहरा आने लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ें भून के खाओ तो ज़्यादा अच्छी होती हैं और बनती भी अच्छी हैं। तो कलर नहीं चेंज करना है। सो प्लीज़ आप लोग कलर मत चेंज कीजिएगा, बस हल्का सा रोस्ट हो जाए और एक सार हो जाए, मतलब अच्छे से, फिर आपको निकाल लेना है। इसको हार्डली मैंने 1-1.5 मिनट ही चलाया, स्टर किया होगा, और फिर मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद से अब क्या हुआ ना, बीच बीच में बहुत बार लाइट गई है, और मेरे किचन में ना बहुत अंधेरा रहता है। अगर मैंने ये रिंग लाइट जो मेरी टूट गई थी, वो मैंने बगल के इस पर लगा रखा था। लाइट नहीं है तो रिंग लाइट नहीं जलती है, तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं दिखता है, अजीब सा काला काला सा आता है। अब मैं ये मखाना पीस दूँगी, और इससे पहले मैंने ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लिया है सारे ही। जब मुझे टाइम मिल रहा था, लाइट आ रही, सबसे पहले मैं पीसने का काम कर रही थी। सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स जो भून के रखे, ठंडा हो गया था,
तो मैंने उसको पीस लिया। फिर मैंने मखानों को भी अच्छे से मतलब दरदरा पीसा था, बहुत महीन नहीं पीसना था। और इन दोनों को मैंने मिला दिया। जो खड़े खड़े मखाने थे उसको मैंने छांट दिया और 1 मुट्ठी के लगभग मैंने नारियल जो भून के रखी थी वो भी मैंने डाला है थोड़ा टेस्ट के लिए। तो यहाँ मैं तैयारी करने जा रही हूँ पंचमेवा पाक, जो मैं जैगरी पाउडर के से बनाने वाली हूँ। मैं शुगर का यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा हेल्दी वर्जन हो जाएगा। और मैंने जो नारियल पाक बनाया था वो चीनी का था, शुगर वाला। सो मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, ये सौटे पैन है। सो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया है। चम्मच भी मेरा बहुत छोटा है, आप टी ही स्पून बोल सकते हैं, टेबल स्पून तो नहीं है वो। और जब गर्म हो गया घी तो उसमें पॉपी सीड डाल दी। जब वो थोड़ा सा तड़कने लगा है ना, तो मैंने तुरंत ही रेशियो रखा था, 3 कटोरी था पूरा ड्राई फ्रूट्स और 1 कटोरी मैंने रखा था जैगरी पाउडर। आप चाहे तो जैगरी पाउडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अनुसार, बट ये मोर देन सफिशिएंट था। इसको हम ना मेल्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे, मतलब चलाते रहेंगे, बिल्कुल हाथ मत रोकिए क्योंकि बहुत जल्दी गुड़ ना नीचे लगने लगता है। तो इसको लगातार आपको चलाने लगना है। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो सारा ड्राई फ्रूट्स आपको जो आप पीस के रखे थे वो डाल दीजिएगा। घबराइएगा नहीं, चलाते वक्त आपको थोड़ा सूखा सूखा नज़र आएगा। आगे बताती हूँ क्या करना है। और यहीं पे मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा टेस्ट के लिए इलायची पाउडर। आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप खड़ा इलायची भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप कुटकुटा के डाल दीजिए। और यहाँ आपको सच में लग रहा हो कि बहुत सूखा सूखा हो गया, बट आप 1 कटोरी पानी ज़रूर से साथ रखिएगा। यहाँ पे आपको साथ ही साथ रख लेना है 1 कटोरी पानी। और मतलब 1 से 1.5 कटोरी पानी मुझे लगा ही लगा था। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको गीला किया है। और बस तब तक जब तक वो मैं ऑफ़ कर दी थी। और यहाँ पे मैंने ग्रीस करके पेट तैयार कर लिया है। और अब मैं इसको बराबर से पानी की सहायता से, मतलब पानी हाथ पे लगा लगा के इसको मैं चौकोर मतलब स्क्वायर इसमें बना दूँगी। फिर इसका कट करेंगे तो बराबर से किनारा आएगा। और फिर थोड़ा सा मैंने ऊपर गार्निश कर दिया है कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और थोड़ा सा मैं अभी नारियल भी डाल दूँगी, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। अच्छा दूँ कि नारियल जो मैंने भून के रखा था कद्दूकस करके, ये जो है 2 कटोरी है। 1 कटोरी ये है, इसी कटोरी से मेज़रमेंट है, और 1 कटोरी ये है। तो 2 कटोरी खोपरा है, तो 2 कटोरी ही सेम चीनी जाएगी। और उसके बाद 1 कटोरी पानी, यही 2-2-1 का रेशियो रहेगा। 2 कटोरी नारियल, 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। सो अभी मैंने आपको बताया है कि जिस कटोरी से मैंने नापा था नारियल, तो उसी कटोरी से मैंने दो कटोरी वो था, क्या कहते हैं, नारियल, और 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी, यही रेशियो रखना है। सो अभी जो है मैंने जैगरी वाला जो है ड्राई फ्रूट्स पंचमेवा पाक मैंने बना के रख दिया है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ नारियल पाक चीनी वाला, क्योंकि ना एक जैगरी हो जाएगा तो एक चीनी हो जाएगा, थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। वैसे तो चीनी ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हम गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली खीर, गुड़ वाली सेवई सब कुछ वही खाते हैं। बस मैंगो शेक या जो वैसा शेक होता है उसमें चीनी मस्ट होता है डालना, नहीं तो स्वाद ख़राब हो जाता है। बस वही अभी चीनी उबलने, मतलब चीनी के घुलने का करेंगे तैयार, मतलब इंतज़ार। उसके बाद तैयारी करेंगे आगे के प्रोसेस की। तो यहाँ पे 1 तार की चाशनी बनानी है। अगर 1 तार बनता है तब तक इसको पकाना है, जब तक 1 तार आप अपने अंगूठे और इस उंगली के बीच में रख के अगर एक ड्रॉप को अगर ऐसे खींचेंगे, अगर 1 तार बन रहा है तो बस उतनी तक पकाना है। उसके बाद से पकाने के बाद ये पूरा नारियल हम उठा के उसमें डाल देंगे, और उसके बाद से ग्रीस करके हम पहले रखे रहेंगे। इसको 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा गीला गीला दिखेगा, गीला गीला दिखने थोड़ा सा पकाएंगे ताकि वो सूख जाए, उसका सीढ़ा जितना भी है चीनी का जो पानी है, क्योंकि डालने के बाद चीनी और मेल्ट होती है। कुछ भी आप डालेंगे चीनी में तो वो पानी और छोड़ता है और मेल्ट होती है। अभी वही है, अभी तो चीनी यहाँ पे बॉइलिंग फेज़ में आ चुकी है, तो बॉयल हो रहा है। अभी चीनी पूरा अच्छे से घुलेगा और बीच बीच में मैं चीनी को चलाते रह रही हूँ। अभी एक मिठाई हो गई, दूसरी हो गई। अब मैं पंजीरी की तैयारी करूँगी। पंजीरी हमारा बन जाएगा तो आधा टेंशन ख़त्म। अभी ब्लिंकिट से मैंने सामान मंगाने की कोशिश करी थी। नारियल के लड्डू मुझे बनाने थे, कैरामलाइज नारियल लड्डू, बट ना जो होता है ना बुरादा नारियल, वो आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक में ही नहीं है। दैट्स वाई। यहाँ चीनी को ना एकदम मेल्ट होने देना, एकदम बॉइलिंग उस पर आ जाए, फेज़ में आ जाए अपने, तब तक इसको पकाना है। और टेस्ट करना है, 1 तार का ही चाशनी बनना चाहिए। अगर आप 2 तार करेंगे तो इतना टाइट हो जाएगा ना कि वो कटेगा नहीं। बार बार मैं यहाँ पे टेस्ट करके दिखा रही हूँ। दोनों अपनी उंगलियों के बीच में मैंने रख लिया है और टेस्ट करके दिखाऊंगी। जब तक 1 तार की चाशनी नहीं तैयार, ये तार नहीं बनेगा, तब तक देखिए मैं ये
टेस्ट करती ही रही थी, कम से कम मैंने 10 बार किया होगा। जैसे ही ये बना है मैंने तुरंत बिना लेट किए ही पूरा नारियल इसमें डाल दिया हुआ है, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा टेस्ट को एनहेंस करने के लिए इसमें डाल दिया था इलायची पाउडर। और कुछ भी नहीं जाएगा, बहुत ईजी, बहुत सिंपल, नो फेल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा आपको लगेगा कि ये गीला गीला हो गया, लेकिन आप थोड़ा इसको चलाते बंद कर दीजिएगा फ्लेम, थोड़ी देर चलाएगा तो ये सूखने लगेगा चीनी, जैसे से ये ठंडे उसमें आएगा। और तुरंत ही ग्रीस करा हुआ, घी से ग्रीस किया हुआ मैंने प्लेट तैयार कर रखा था, और पूरा थोड़ा गीला ही था, तभी मैंने इसको डाल दिया उस प्लेट में और अच्छे से फैला दिया, और ठंडा होने से पहले ही मैंने इसमें कट लगा दिए थे। अरबी उबाल रही हूँ और वहाँ खीर आज भोग की थाली में जाएगा। सो बस ये, और मौसम इतना बढ़िया हुआ था, एकदम कड़कड़ाती धूप निकली थी, बट आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतना घनघोर एकदम छाया हुआ था, और लिटरली बता रही हूँ 12 बजे तक ना इतनी घनघोर बारिश हुई है। सो यहाँ पे अरवी उबल गई थी, दोपहर में ही उबाल लिया था, और यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है अरवी और पनीर दोनों। मैं 2 चीज़ बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं जन्म के लिए शाम से पहले ही, मतलब दिन ढलने से पहले ही, मैंने यहाँ पे खीरा काट करके उसमें मैंने बैठा दिया है अपने लड्डू गोपाल को। यहाँ एक, और ये काजू मैंने माइक्रोवेव कर दिया 4 मिनट के लिए। सो ये उबल गया, पीस दूंगी और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। सो पीछे 1 टमाटर और 5-7 दाना जो है मैंने काजू का डाल के माइक्रोवेव कर दिया था 4 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं तैयारी करने जा रही हूँ अरवी की सब्ज़ी की ग्रेवी की। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के लगभग दही ले लिया, उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और जो मैं व्रत वाला मसाला डालती हूँ वो सारी चीज़ें डाल करके इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। नमक इसमें मत डालिएगा, क्योंकि नमक डालते ही पानी छोड़ देगा दही, और ग्रेवी में जाते ही फटी सी दही हो जाएगी। वैसे भी आप चाहे कितनी भी कोशिश कीजिए, दही तो तेल में जाने के बाद मसालों के साथ वो भूनते भूनते फटी ही जाती है। मैंने मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं लोगों का नहीं जानती। सो कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मैंने फ्राई किया था पनीर और अरवी, उसी में मैंने जीरे का तड़का दिया है, मिर्ची का तड़का दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा चला लेंगे 30-40 सेकंड के लिए, क्योंकि गर्म है, अच्छे से तड़क जाएगा जीरा भी। और यहाँ पे वही दही वाला जो मसाला तैयार किया था उसको डाल के हम अब चलाते रहेंगे। लगातार चलाना है जब तक कि एक बॉइलिंग स्टेज ना आ जाए, छोड़िएगा नहीं, अगर छोड़ेंगे तो दही तुरंत फट जाएगी। और उसी कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी रिंस करके डाल दिया इसको। देखिए यहाँ थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा दी है, थोड़ा सा पानी सूखेगा तो इसमें अरवी ऐड कर देंगे। और अरवी और दही के मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक एकदम से अरवी और मसाला एकदम एक ना हो जाए। यहाँ पे मुझे लगा कि अब यहाँ नमक डाल देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एकदम मतलब ना सूखने के कगार पे आ गया था। क्योंकि अभी अगर डाल देंगे पानी के साथ मिल करके, वो अच्छे से अरवी में भी चढ़ जाएगा नमक। नहीं तो अरवी तो नमक या कुछ भी नहीं अपने अंदर लेती है। अरवी एक ऐसी सब्ज़ी है जो अपने अंदर कुछ भी नहीं लेती है, आप सबको पता होगा, फ्लैट होता है एकदम इसका टेस्ट। और ये इस स्टेज पे आ चुकी है कि अब इसको जो है गार्निश कर दिया जाए धनिया से, और इसको बंद कर दिया जाए। देखिए एकदम चिपक गई है मसाला और अरवी, एकदम एक हो गई है। बस इसी स्टेज पे आपको, इतनी स्टेज तक इसकी भुनाई करनी है। ये सब्ज़ी बनाने में हार्डली, अगर अरवी भुना रखा है ना, तो 10 मिनट लगता है, 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अरवी भी पकी हुई थी। और धनिया पत्ती से गार्निश करने के बाद मैंने इसको खाली कर दिया, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी अब पनीर। सो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी खाली कर दी, और इतनी अच्छी बनी थी गाइज़। आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर अगर खाते हो तो ज़रूर डाल लीजिएगा, मैंने ऊपर से डाला था। फिर अगेन आगे चलते हैं। यहाँ पे बिना पंजीरी के तो भोग लग ही नहीं सकता कान्हा जी को। तो यहाँ पे मैंने धनिया ताजी पीस ली थी, और यहाँ पे अब रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने घी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, और इसको तब तक भूनना है जब तक एक अच्छी सी खुशबू धनिए की ना आने लगे। आपको समझ में आ जाएगी, और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक आपको भूनना है। फिर अब मैंने इसको निकाल लिया तुरंत ही, और इसमें मैंने जैगरी पाउडर डाला था, और उसके बाद से जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भून करके काट के रखे थे वो डाल दिया था। थोड़ा सा घी भी डाला था, बट स्किप हो गया है, आप ऐड कर लेना, चाहे तो भूनते वक्त भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसमें भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब तैयारी करेंगे पनीर की सब्ज़ी की। तो नॉर्मल, चाहे उसको आप शाही पनीर बोल लीजिए, चाहे कुछ भी बोल लीजिए, तो आप कुछ भी जो भी दें, बट ये व्रत वाली अच्छी बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, और भगवान का भोग तो ऑलरेडी बहुत अच्छा बनता है।
तो टमाटर और काजू को पीसने के बाद उसमें मैंने मिक्सर जार में ही मैंने लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल लिया था। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया लगभग 5-6 चम्मच के लगभग। और मैंने तड़के में डाला था एक छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा बस, और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद से मैंने पूरा मसाला जो भी मिक्सर जार में था वो डाल दिया है, रिंस करके भी डाल दिया। इसको हम पकाएंगे जब तक एक बढ़िया सा, मतलब कहते हैं ना, कलर ना आने लगे और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए, ये स्टेज तक आपको भुनाई करनी होती है। अभी और भुना जाएगा। भुनने के बाद मैं इसमें ना डाल दूँगी पूरा पनीर जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। सो गाइज़, पनीर को भी मैंने फ्राई किया था मसालों के साथ। आप प्लीज़ गाइज़ इसी तरह आप बनाइएगा। मैंने गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के इसको फ्राई कर दिया था। और फिर पनीर डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया है स्वाद के अनुसार, जितना आपको खाना हो, जितना गीला रखना हो सब्ज़ी। और सबसे लास्ट में यहाँ मैंने डाल दिया था नमक। नमक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई खाने में। और बहुत यम्मी बनी थी गाइज़, मैं बता नहीं सकती, पता नहीं भगवान का भोग है कि क्या है, वो बहुत अच्छा बनता है। सबसे लास्ट में बंद करने से पहले मैंने यहाँ पे मलाई डाल के थोड़ा सा चला दिया था। और कलर तो एकदम लाजवाब आया था, लग ही नहीं रहा था कि ये बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। और मैंने बंद कर दिया था। और जब भी थोड़ा ठंडा हो गया तब मैंने धनिया पत्ती डाली है शूट करने के लिए। बहुत यम्मी बना था गाइस, ज़रूर ट्राई दीजिएगा कभी भी, जब भी आप फास्ट हो इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई दीजिएगा। खीर तो मैंने दोपहर से ही चढ़ा रखी थी। मतलब खीर जो है ना, कई बार कम हुआ, मैंने इसमें दूध ऐड ऑन करती गई हूँ दूध, मतलब बहुत अच्छे से। फिर मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया है और चावल तो पहले ही डाल के पका ली थी। बस जैसे खीर बनते नॉर्मल वैसे ही खीर बना ली थी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पुलाव, जीरा पुलाव। मतलब ये तो हस्बैंड खाएंगे। और यहाँ पे नॉर्मल जीरा वाला पुलाव बना दिया था, चावल डाल के पानी डाल दिया था। और अब 2 सीटी डाल चढ़ा दिया है। 2 सीटी बाद इसको बंद कर देंगे। और आलू उबाल करके कुट्टू के आटे को मैंने कर लिया था तैयार बनाने के लिए, क्योंकि पहले भोग निकालूंगी तब इन लोगों को खिलाऊंगी। मैंने भगवान जी का भोग की थाली निकालने के बाद ही अपने बच्चों को और हस्बैंड को खाना खिलाई थी। तो ये रही भोग की थाली। जितना हो पाया है, जितना मेरा सामर्थ्य था, मैंने अपने हिसाब से बहुत करने की कोशिश की है। कुछ कमी बेसी रह गई हो तो सॉरी, कोई कॉमेंट मत कीजिएगा नेगेटिव। बट गाइज बस अब 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट्स बाकी हैं। तो मैं सारा सामान जो है मंदिर में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर ना छत पे बना हुआ है। जो ओनर है ना, उन्होंने ही पहले से ही मंदिर का जो घर है वो पहले ही अलग कर रखा था, क्योंकि उनके भी बाबा जी जो हैं वहीं पे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जो उन्होंने रखा है अपने मंदिर में। तो उन्होंने खुद ही बोला था कि आप यहाँ पे इस मंदिर में रख लीजिएगा अपना। सो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने कपड़े नहीं चेंज किए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश में तो पॉसिबल ही नहीं। तो अब जा रही हूँ धीरे धीरे सारा सामान जो है मैं मंदिर के अंदर ले जाऊँगी 5 मिनट्स में। और फिर उनको जो भी मुझे करना होगा वो आगे आपको पता ही चलेगा। सो चलिए, फिर सारी तैयारी लगभग मैंने कर दी थी और एक लुक मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो मैं यहाँ आपको दिखा दे रही हूँ, सारी चीज़ों को मैंने तैयार करके रख दिया था। बस मुझे अब लेके जाना है मंदिर में। मंदिर में पहले नहीं रखती हूँ क्योंकि पता ही बाहर के साइड में है, कहीं कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह चलते रहते हैं, तो वो थोड़ा डर रहता है। यहाँ मैंने सारी चीज़ें ढक ढुक के रख दी थी। सो अब धीरे धीरे एक एक करके ना मैं जा रही हूँ बाहर रखने के लिए। और इतनी ज़ोर की बारिश आ गई कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं जल्दी मैं भीग ही गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि छत में उतनी दूर खुला है ना, उतनी देर में मैं भीग गई थी। तो अब बारी आती है प्रसाद ले जाने की, भोग की थाली, तो वो लेके जा रही हूँ। सो बता दूँ, भोग की थाली में कुट्टू के आटे की पूड़ी, शाही पनीर, अरवी मसाला, दही, खीर और पुलाव था। दही बड़ा सोची थी बनाने को, बट एकदम थक गई थी मैं। दोपहर से जो लगी थी ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत थक गई थी। और यहाँ पानी के साथ साथ ना बहुत ज़ोर की हवा भी चल रही थी, डर लग रहा था लिटरली मुझे। बाकी सारी तैयारी मैंने बहुत अच्छे से, तो मैंने कुछ भी ऐसा डेकोरेट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे ना लाइट्स की बहुत कमी है, बहुत फील होता है। 12 बज गया था और यहाँ पे मैं जन्म करा रही हूँ। तो जन्म खीरे से निकालने के बाद मैंने यहाँ पे इनको पंचामृत से नहलाया। पंचामृत मैं बना के रख ली थी पहले ही। सो यहाँ पे पंचामृत में मैंने डाला है दूध, दही, घी, गंगा जल और हनी, शहद। उसके बाद उनको साफ़ पानी से नहलाने के बाद इनको मैंने पोंछ के अब मैं पूरे शरीर में इनके पीला चंदन लगाऊंगी, क्योंकि इनको चंदन बेहद प्रिय है। कृष्ण भगवान को चंदन बेहद प्रिय है। उसके बाद मैं इनको पहना दी अंडरवियर। अब मैं इनको कपड़े पहनाऊंगी, फिर इनकी थोड़ी साज सज्जा जो होती है वो करूँगी।
कान्हा जी का जन्म कराते कराते लगभग 6 साल 7 साल हो गया, 8 साल हो गया है। मैं मेरी सास गई थी मथुरा तभी ला के दी, तब से मैं इनको अपने पास रखी हूँ। कभी हो गया होगा बट इनको अकेला कभी नहीं छोड़ा है। उसके बाद से इनको झूले में बिठा के झुलाया है। फिर मैंने तुलसी का ना पहले ही माला बना लिया था, क्योंकि इनको तुलसी जो है अति प्रिय है। इनके हर एक भोग में, हर एक चीज़ में मैंने तुलसी डाला था, और गुलाब भी इनको बहुत प्रिय हैं। सो जो जैसा जैसा मैंने सुना है वैसे वैसे मैंने इनका श्रृंगार कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, और इनके श्रृंगार का सामान आप देख ही रहे होंगे। और मैं झूला झुला रही हूँ। हस्बैंड, बच्चे, पापा सब सो गए थे, बस मैं ही जगी थी, क्योंकि मैं तो व्रत थी और मुझे इनके ही भोग की थाली मुझे ही खानी थी। तो बस वही प्रसाद खाया, मैंने ग्रहण किया है। और जो मुझे पूजा आती थी वो मैंने कर दी। मैंने भजन भी गाए थे थोड़े बहुत जो मुझे आते थे। फिर यहाँ पे आरती कर दी थी। सर्वं मम देव देवम। ओम शांति शांति शांति। बोलो गजा लड्डू गोपाल की जय, सेठी के साईनाथ महाराज की जय, पति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय वासुदेवाय नमो नमः। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। यही छोटा सा वीडियो था, छोटा नहीं काफ़ी लंबा था, सॉरी। बट मैंने बनाया था नारियल पाक, पंचमेवा पाक, पंजीरी बनाया था, खीर बनाया था, पंचामृत हो गया था, फ्रूट्स मैंने रखे हुए थे, ये सारी चीज़ें। और मक्खन मलाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मक्खन मलाई है भाई। वो सारी चीज़ें जो मुझे पता थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने करके यहाँ पे भगवान जी को अर्पण किया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना मुझे आता था मैंने सारी चीज़ें अपनी कर दी हैं। और आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइट चली गई पूजा करते करते, क्योंकि बारिश हो रही है। तो बस सोची थी गरम करूँगी खाना, बट अब मन नहीं कर रहा, इतनी ज़ोर से भूख लगी है ना। बस अभी खाना खा रही हूँ। तो फलहार है, चावल और खीर मैंने निकाल दिया था इसमें से, वो कल खा लूँगी मैं। आई होप आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, बस इग्नोर कीजिएगा, बट पूरा देखिएगा। सब कुछ दिखाया है, क्या क्या बनाया भोग थाली में, सब कुछ दिखाया है। तो मिलती हूँ अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू।